गीले तो नहीं हुए? हो गए, आधे रास्ते ही स्टार्ट हो गई। ऐसे हो जाते हैं कभी कभी, एकदम बारिश शुरू हो जाती है ना पानी भर रहा था। बच्चे बिल्कुल पास की दुकान पे स्टेशनरी से कुछ लेने आए, स्कूल का सामान, एकदम बारिश आ गई। तो हमने जल्दी से सोचा बच्चों को नहीं बेटे बारिश में क्या लोगे आप, तेज बारिश आ रही है। ट्यूशन क्लास, हाँ ये बंद हो रहा है। सबने अपने अपने गेट बंद कर लिए, गेट बंद है सामने का। नहीं बंद हो रहा है। उधर ड्रेस कल पहननी थी ना, वो आज ही पहननी जाएगी, कपड़े गिले होंगे। तो दोस्तों बाहर देखिए कितनी बारिश हो रही है और बच्चे स्टेशनरी शॉप तक कुछ पेंसिल्स वगैरह लेने गए थे, कुछ पेन वगैरह लेने, इतनी बारिश आ गई तो फिर मैं और हस्बैंड दोनों बच्चों को लेने गए गाड़ी से। और वैसे हम लोग इतना ज़्यादा जाते नहीं हैं बाहर, लेकिन बच्चों को गीला थोड़ी ना होने देते, बीमार हो जाते हैं, शख्स को कोल्ड हो जाता है बहुत जल्दी। तो बस पास ही था बिल्कुल, तो मैं और वो लेने चले गए। और देखिए कितनी बारिश लगी हुई है, पानी पानी, लेकिन बारिश में मज़ा बहुत आता है घूमने में। तो बस ये पुरानी कॉलोनी है जहाँ पे हम रहते थे, उधर से निकल के आए, पुराना घर देखा अपना, अच्छा लगा आज। कर सकते तो कर लो, नहीं तो मैं ऐसे बोल। बादल कितने हो रहे हैं, और कितने सुंदर ये क्या दोबारा पैर धो रहे हो? चलो आ जाओ कीचड़ में जाओ। कीचड़ गिल्ली होगी क्या? पराठों का गुड़ वाले मीठे पराठे, मम्मी ने बनाए मीठे पराठे। किसके पानी आ रहा है कमेंट करके बताना। गुड़ वाले बहुत अच्छे बने हैं, टेस्ट बच्चे खा रहे हैं ना। सच्चन क्या खा रहे हो? मीठी रोटी अच्छी लग रही है, मजा आ रहा खाने, गोली नहीं खा रही। मॉर्निंग का टाइम है, इधर गेहूँ सूख रहे हैं, गेहूँ सूख रहे हैं और इधर मेड क्लीनिंग कर रही है। मॉर्निंग का टाइम है, ये काफ़ी जल्दी आ जाती है सुबह में। आज तो थोड़ा लेट आई है 9 o'clock, तो थोड़ा सा इसके फादर की तबीयत ख़राब है, तो मैंने कहा कोई नहीं है, मैंने अपने फादर को भी देखना ज़रूरी है, वो बूढ़े हैं। और बच्चे नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ते में आज बनी है आलू शिमला मिर्च और पराठा। मम्मी नाश्ता बना रही है, मैंने और हस्बैंड ने कर लिया है नाश्ता। और घर की क्लीनिंग कर रखी है, छोटी मोटी डस्टिंग वस्टिंग मैंने कर ली, इतना मम्मी ने नाश्ता बना लिया। और सक्षम उठाए नहीं है अभी, सक्षम को उठाने लगी है। तो एक सी टी शर्ट पहनी है। हाँ। अरे वाह, ये टी शर्ट है किसकी, कौन लाया था? 23 नंबर। पापा पहनते ही नहीं रखी है, ये तो तुम्हारी हो गई है भाई। और अभी श्रीजा की नोटबुक का कुछ वर्क आया है कंप्यूटर का, तो मैंने सोचा बैठे बैठे मैं कर देती हूँ, क्योंकि इसका वर्क बहुत सारा मैंने आपको बताया था छूट गया पिछले महीने, तो बहुत सारा काम हो गया है। मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा वर्क कंप्लीट करवा देती हूँ ना, फिर इसको लर्निंग भी करना है, नहीं तो राइटिंग में ही रह जाएगी। मैथ भी बहुत सारा है, कुछ ही समझा देती है, कुछ इसको कुछ मैं समझा देती हूँ, कुछ मैंने कराया था। हाँ नहीं श्रीजा भी करती है, लेकिन मैं थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ, श्रीजा वैसे खुद ही करती है। दोस्तों आज भी ना वेडनेसडे और सक्षम मेरे पास बैठा है, बच्चे स्टडी कर रहे हैं। चलो अपनी काउंटिंग लिखो जल्दी से। चल मेरे साथ कर, मुझे आता है। श्रीजा अपना काम करो भाई, तो काम के अलावा सब कुछ करना अच्छा लगता है स्कूल का। नो गुस्सा करे, कुछ डांटी उसे
मुझे तो अच्छे से अपना काम कर रही है बैठी। आपके गल पे करूँ क्या ये कुछ ये बाद में चलेंगे, पहले बात करें। अरे बस 2 मिनट चलो काम करो, बैठो जल्दी बैठो प्यारा बच्चा मम्मी। ठीक है काम करो। मौसम बहुत खतरनाक है, कभी बारिश आती है कभी गर्मी हो जाती है। गर्मी बहुत हीट हो रही है और इसकी वजह से आदमी को कुछ अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा। बहुत सर दर्द लग रहा है, थोड़ा कोल्ड वाला लग रहा है। जो गर्मियों में कोल्ड हल्का सा हो जाता है ना, तो कोल्ड भी नहीं एलर्जिक सा हो जाता है, तो वो लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है, इसकी ऐसी हो रही है। तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा चलिए आपके साथ में बात कर लेती हूँ कुछ। तो आप लोगों के साथ शेयर किया था कि खुशू का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। चलिए उससे रिलेटेड कुछ बात करते हैं आज। चलो मैंने आप लोगों को बताया था कि बच्चों का रिजल्ट निकलने वाला है। आप लोगों के बच्चों का भी निकल गया होगा, कुछ 10th में होंगे, कुछ 12th में होंगे। तो देखो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ में थोड़ी नाइंसाफ़ी हो गई है, और जो ना पढ़ने वाले हैं उनकी लॉटरी लग गई है, क्योंकि स्कूल वालों ने अपने बेसिस पे बच्चों को मार्क्स दिए हैं, है ना। ये भी आप भी एग्री करोगे, क्योंकि जिन अलग अलग स्कूल का अलग अलग हिसाब से, रेटिंग के हिसाब से टीचर्स ने खुद अपने हिसाब से मार्क्स दिए। और कुछ बच्चे बहुत पढ़ाई कर रहे थे, ये सब लॉकडाउन होने के बाद भी अपने बेसिस पे, और कुछ बिल्कुल मज़े में थे कुछ को याद भी नहीं था कि मैं पढ़ना भी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जो बहुत खुश हैं कि एग्ज़ाम नहीं हुए। और ये पता नहीं, ये चीज़ तो हमेशा याद रहेगी कि कभी ऐसा भी हुआ था कि बोर्ड के एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गए थे, है ना। क्योंकि ये तो कभी इमेजिन ही नहीं कर सकते कि कुछ भी चलता रहे, लेकिन बोर्ड के एग्ज़ाम तो कभी नहीं कैंसिल होते। लेकिन इस बार ऐसा हुआ, और उसके बीच में जैसे कि आपको बोल रही हूँ कि जो नहीं पढ़ रहे थे उनकी लॉटरी लगी। बट कुछ बच्चे ऐसे हमारे यहाँ भी, और कुछ ऐसे स्कूल्स में भी जो सेटिस्फाइड नहीं है अपने मार्क्स से। तो हमारे खुशू के 10th में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, अच्छे अभी भी आए हैं, मैं तो उसमें सेटिस्फाइड हूँ। और मैं खुशी को भी समझा रही थी कि टेंशन नहीं लेते हैं। तो खुशू के मैंने आपको बताया था 96% थे 10th में, और अभी उसके खुशू कितना है इस बार? खुशू कितने मार्क्स हैं इस बार आपके? कितने परसेंट आए आपके मार्क्स इस बार? 87% आए इस बार। और लेकिन गर्ल्स में ना, जो खुशू के सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट क्या क्या थे आपके? फिजिक्स केमिस्ट्री में, हाँ तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ था खुशू के पास में। कल एक क्वेश्चन आ रहा था मेरे पास में, तो जब मैं लाइव थी, तो उसमें जो गर्ल्स है उसमें खुशी के ही सबसे ज़्यादा है, लेकिन खुशू के मार्क्स अच्छे हैं। दूसरा, हमें पता है कि हमारे बच्चे ने कितनी मेहनत की है। तो जब ये मार्क्स आए तो खुशू थोड़ा सा डिप्रेस हो गई। खुशू हैप्पी नहीं थी अपने मार्क्स से, क्योंकि खुशू ने बहुत मेहनत करी है पूरे साल। हम लोगों को भी पता है उसने कितनी पढ़ाई की है, ठीक है। और जितने भी बच्चे 90% तक थे, तो पता नहीं भाई क्या हुआ, वो सब 90% से नीचे हैं स्कूल में। तो बच्चे थोड़े अपसेट हैं। और आज बल्कि खुशी के स्कूल में जितने भी पेरेंट्स हैं जो अपसेट हैं, और जिनके बच्चे अपसेट हैं, तो वो सब स्कूल गए हैं। आज गैदरिंग है वहाँ पे स्कूल में टीचर्स से बात करने कि आपने किस बेसिस पे दिए। जब बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं हुए तो आपने बच्चों को लो मार्क्स किस बेसिस पे दिए। तो बहुत सारे पेरेंट्स इसके अगेंस्ट हैं और गए हैं। हम लोगों के यहाँ से तो खैर कोई नहीं गया, लेकिन बहुत सारे आज गए हैं। और जब खुशी कल बता रही थी मेरे को, तो कई सारे बच्चे रो रहे थे यार। तो देखो हमारे बच्चे, सेकंड फिर वही कर दिया। और मैं इतनी बातें बोल रही हूँ, मेरा फिर से मुझे सब बोलना पड़ेगा भाई। तो ये वाली प्रॉब्लम सक्षम बहुत क्रिएट करता है हर बार। बिल्कुल बंद कर लो आवाज़, बिल्कुल बंद कर लो, मम्मी को बोलने में प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा सा। तो मैं वही कह रही थी। तो बताओ, हमारे बच्चों का रिजल्ट आ रहा है और हमारे बच्चे इतनी मेहनती है, हमारे बच्चों ने इतनी मेहनत करी है। मेरे खुशी तो नहीं रोया, लेकिन बहुत बच्चे, खुशी कह रही थी मेरी क्लास के बहुत बच्चे, यार बच्चों के फ़ोन आते हैं आपस में, तो सब बच्चे बहुत डिप्रेस थे, 2-3 रो भी रहे थे। तो सुन के यार बहुत फील हुआ कि हमारे बच्चे हो, कोरोना पढ़ रहे, रिजल्ट वाला दिन पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा दिन होता है। पार्टियाँ मनाई जाती हैं, मिठाई की दुकान पे भागते हैं पेरेंट्स की, मिठाई के डब्बे लाओ, मिठाई बांटो। लेकिन मैं कुछ कह रही थी, कुछ मार्क्स सब कुछ नहीं होता। देखो मेरी इस बात से कौन कौन एग्री करेगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। तो जितने भी अच्छी पोस्ट पे लोग हैं, या जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, क्या उनका रिजल्ट ही देखा जाता है? नहीं ना। और बच्चों को थोड़ा प्रैक्टिकली भी कुछ होना चाहिए। और आजकल सोसाइटी में ये बहुत ज़्यादा फैल गया है। मतलब सबको ये लगता है मेरा बच्चा 90+ लाए, 99 लाए, 98 लाए, 96 लाए, और उसके बीच में हम अपने बच्चों को, बचपन को, बच्चों को कहीं डिप्रेशन में डाल देते हैं। हाँ बताओ। हाँ, और लो ले जाओ। तो उसके बीच में अपने बच्चों को डिप्रेशन में डाल देते हैं। बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे उल्टे सीधे काम करते हैं। तो बच्चों को आई थिंक ये समझाना चाहिए कि मार्क्स ज़रूरी है आपके, लेकिन उससे पहले आप ज़रूरी हो, ठीक है।
आपको खुद को पता होना चाहिए हमारे बच्चे ने मेहनत की है, और मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। और रात को हम शाम को सोचे थोड़ा मोड़ा जो भी करेंगे, देखो सेलिब्रेट कुछ करेंगे, आपके साथ में शेयर करेंगे। कुछ मॉर्निंग में सोचा था, लेकिन मॉर्निंग में श्रीजा की क्लास होती है, तो इसलिए मैंने सोचा मॉर्निंग में ना थोड़ा सा क्लीनिंग व्लीनिंग का और ये सब भी रहता है, काम रहते हैं काफ़ी घर में, तो इवनिंग में कुछ करेंगे, बच्चे कुछ मजा करेंगे। मेरे घर में रौनक सी भी हो जाएगी इसलिए आज, है ना, एक सेलिब्रेशन, एक पार्टी भी हो जाएगी। जो भी करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे दोस्तों। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि देखो कभी कभी हमारा एक बच्चा बहुत एवरेज सा होता है, बहुत एक होता है कि बहुत अच्छा होता है पढ़ने में, लेकिन कभी बच्चों का आपस में कंपैरिजन मत करो, दूसरा बच्चों के ऊपर ये प्रेशर मत डालो। अभी बच्चे के जितने मार्क्स आए, पेरेंट्स उससे खुश तो होते नहीं, उसको ये कहते हैं इतने नहीं, इतने आने चाहिए थे। तो जिस बच्चे ने पूरे साल मेहनत की है उसको कितना डिप्रेशन होता होगा, कितना टेंशन होता होगा। दोस्तों मैं तो आप लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी, देखो हम लोग भी पढ़े हैं, भले सब ऐसा कुछ नहीं बन पाए या पिछले ज़माने में भी, तो आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। हम लोग पेरेंट्स होके इतना सोचते हैं कि बच्चों के इतने मार्क्स आए, लेकिन उन बच्चों के सिर पे कितना प्रेशर रहता होगा, पूरी क्लास में पूरा कितना कंपटीशन। वही टीचर्स उनसे उम्मीद रखते हैं कि तुम इतने परसेंट लाओगे, फिर मदर फादर भी, फिर सब लोग भी, और वो नहीं कर पाए तो बच्चा बहुत डिप्रेस्ड हो जाता है। तो खुशू के पीछे भी सबका बहुत उम्मीद रहती है कि खुशी इतना करेगी, इतना करेगी, जितना करेगी। तो मैं खुशी को हमेशा यही समझाती हूँ कि तू जितना भी करेगी बेटा, जो भी करेगी ना सही करेगी। और कभी कभी हम बहुत अच्छा करते हैं, बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं हो पाता, तो उस टाइम हमें डिप्रेस नहीं होना, परेशान नहीं होना, सेटिस्फाइड रहना है। देखो ज़िंदगी में कभी कभी हम ऐसा होता है, देखो आप चाहत की बात करो, कभी कभी बच्चे के 95% आ जाए, वो सोचता नहीं मैं तो और आगे होने चाहिए थे, तो इस चीज़ की तो कोई सीमा ही नहीं है यार। तो जितना आया जो आया उसमें हैप्पी रहना चाहिए, और आगे की तैयारी करनी चाहिए, फ्यूचर में हम क्या करेंगे, है ना। तो चलिए खुशी से मिलवाती हूँ आपको, और कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर लिखना, क्योंकि 87% भी कोई बैड मार्क्स नहीं है, मेरे लिए तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं। और श्रीजा दीदी के मार्क्स कैसे आए, क्या कहेगी? वाह वाह कितने अच्छे हैं, मेरे आने तो मजा ही आ जाए। और श्रीजा कह रही थी अरे पास तो हो गई दीदी, है ना भैया, पास में तो होता है मतलब। और वो श्रीजा भी छोटी क्लास में है, तो श्रीजा को तो यही पता है दीदी तो पास हो गई, तो पार्टी तो हो ही गई। तो चलो खुशी से बात करते हैं कुछ, ठीक है, आपसे मिलवाती हूँ खुशी को। अब मेरी हैप्पी है देखो दीदी और मैंने सेम टी शर्ट पहनी है, क्या हो रहा है, सेम टी शर्ट पहनी तो अच्छा मैं ले दीदी के साथ। तो देखो श्रीजा ने और खुशी ने सेम टी शर्ट पहनी है आज 23 नंबर। क्या लिखा है मेरे तो इतनी बड़ी आ रही है कि मेरे शॉर्ट्स भी इतने दिख रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मेरे पास में, और खुशू को कॉन्ग्रेचुलेशन सब लिखना। तो खुशू हैप्पी है ना, हैप्पी रहना चाहिए, और हमें आगे के लिए सोचना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है, ठीक है। जो बीत गई वो बात गई, और आगे के लिए हमें रेडी रहना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे थे खुशू के साथ भी जो 90+ थे, पता नहीं उनके 90 से नीचे कैसे रह गए। हाँ, मतलब हमारे स्कूल का ही, मतलब जो हाईएस्ट वो है ना परसेंटेज 94% ऐसे, लो हाईएस्ट 94% सबको ही कम दिए हैं। जो भी रहा वो अब हो गया है ना। हाँ, तो आगे क्या खुशी ने क्या सोचा है? मेरे को आगे इंजीनियरिंग करनी है। तो इंजीनियरिंग में किसी को अगर कुछ पता है कि आगे क्या करना चाहिए तो आप सजेशन दे सकते हैं ना, कि कुछ भी सर्च। तो गौरी तो बहुत हैप्पी है, तो खुशी भी काफ़ी सर्च करती रहती है। दूसरा हम लोग का बैकग्राउंड ना ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको ज़्यादा एडवाइस दे सकें, तो कुछ चीज़ में मेरे को भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है ना। तो मैं खुशी को हमेशा ये कहती हूँ कि अपने जो इस तरह के फ्रेंड्स हैं, है ना, या फिर जो भी आपको लगता है कि जो बच्चे आपसे बड़े हैं हमारे रिलेशन में, भैया दीदी वगैरह, दीदी तो कोई नहीं है, भैया ही हैं बड़े जो भी हैं, तो है ना, तो उनसे थोड़े से आप ले सकते हो टिप्स कि आगे क्या करना चाहिए। क्योंकि बच्चे को इस चीज़ में बहुत रहता है कि आगे मैं अब कौन सी लाइन चुनूँ, क्या करूँ, उसके लिए कौन सा कोर्स करूँ, क्या करना है ना। तो आगे क्या करने के लिए सोचा है इंजीनियरिंग के लिए, अब क्या सोचा क्या है? एग्जाम होंगे। अच्छा एग्जाम वगैरह। हाँ, एग्जाम। अच्छा, तो खुशी वैसे प्रिपरेशन कर रही है, कुछ चीज़ की लगी रहती है उसमें, कुछ इसने क्लासेस भी ऑनलाइन ज्वाइन कर रखी हैं। कौन सी क्लास कर रखी है बेटा? बायजूस तो श्रीजा के लिए आता है, श्रीजा कोई करती नहीं। यूट्यूब पे मतलब कोर्सेज वगैरह रहते हैं ना, उसमें वही कर रखा है मैंने ज्वाइन। और मैं आपको बताऊं हमारी खुशू के ना जब 10th में भी कितने अच्छे मार्क्स आए। एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ, खुशी ने कभी कोई ट्यूशन नहीं लिया, मतलब बचपन में तो लिया, जैसे छोटे बच्चे जब नहीं पढ़ना सीखते हैं तब तो लिया,
लेकिन मेरे ख्याल से कौन सी क्लास से 10th से नहीं लिया 10th में कोई ट्यूशन नहीं लिया इसने, 11th में कोई ट्यूशन नहीं लिया, 12th मतलब किसी भी सब्जेक्ट का नहीं लिया यार, है ना। इसने कोई ट्यूशन नहीं लिया, इसने अपने बेसिस पे सब कुछ किया। जब लॉकडाउन है अभी भी तो खैर नहीं जा सकते बच्चे बाहर, तो उसने अपने बेसिस पे अपने आप ही कौन सी क्लासेस उसको ज्वाइन करनी है यूट्यूब पे या फिर जिस पे भी उसने किया। तो ये तो एक ब्रेवरी अवार्ड है इसके लिए। तो इससे पता चलता है हमारा बच्चा बहुत मेहनती है दोस्तों। तो इस चीज़ के लिए आप ना कमेंट ज़रूर लिखना, क्योंकि आज का जो कंडीशन, मेंटल कंडीशन है ना बच्चों की, वो होनी नहीं चाहिए। थोड़े से मार्क्स अप एंड डाउन होने के बच्चे की वजह से हमारे बच्चे रोए, वो अपसेट हो जाए यार, वो भी तो ठीक नहीं है। तो मेरे ख्याल से तो पेरेंट्स को बच्चों को ये बता के चलना है कि आप लोग मेहनत करो, लेकिन अगर वो नहीं मिलता तो ज़रूरी आप हो, मार्क्स ज़रूरी नहीं है, वो नंबर लिखे रखे रह जाते हैं। बच्चे कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, वो नहीं करना। हमें अपने बच्चों को आगे के लिए, हमारी लाइफ में हमारे बच्चे बहुत कीमती चीज़ है, हमारा फ्यूचर है वो, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज आपसे बहुत बातें कर ली, कल एक नए ब्लॉग में फिर से मिलती हूँ। आप कनेक्टेड रहना, अपने अपने आइडियाज़ या अपनी अपनी जो थिंकिंग है ना ज़रूर शेयर करना इस चीज़ के बारे में। बहुत बड़ा इशू है आजकल ये। चलिए फिर कल से मिलती हूँ। सबको बहुत सारा प्यार, लव यू ऑल। और मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, सर भारी हो रहा है। बाय बाय दोस्तों। बाय।